चाहे जी अंतर्मुखी होना क्या होता है और वो क्यों इम्पोर्टेंट है, मैं समझना चाहता हूँ। कोई ये बहुत गहरा शब्द नहीं है, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, इसका कोई मतलब नहीं। अध्यात्म की दृष्टि से अंतर्मुखी बहिर्मुखी सब एक हैं। आमतौर पे आप बहिर्मुखी उसे बोल देते हो जो संसार से ज़्यादा वास्ता रखता है, और जो अपने में ही ज़्यादा सीमित रहता है उसको आप बोल देते हो अंतर्मुखी। पर अध्यात्म के देखे तो जो बाहर लिप्त है वो भी लिप्त है, और जो अपने ही विचारों और भावनाओं में लिप्त है वो भी लिप्त है। दोनों में कोई अंतर नहीं। अंतर्मुखी होना कोई विशेष बात नहीं है, आत्म ज्ञानी होना बिल्कुल दूसरी बात है। अंतर्मुखी एक है और अंतर्ज्ञानी बिल्कुल दूसरा है। अंतर्ज्ञानी का मतलब है कि जो जान गया कि अंदर बाहर एक है। जो अंतर्मुखी है वो तो अभी यही मान रहा है कि अंदर कोई दूसरी दुनिया होगी और बाहर कोई दूसरी दुनिया है, हम बाहर की दुनिया छोड़कर भीतर की दुनिया में आए हैं। तो अंतर्मुखी होना तो अभी द्वैत का ग्रास ही बने रहने जैसा है। एक घर है, कोई घर के बाहर ढूंढ रहा है, कोई घर के भीतर ढूंढ रहा है, और जिस चीज़ को ढूंढा जा रहा है वो न घर के बाहर होती है न घर के भीतर होती है। वो तब होती है जब तुम्हें दीवारों की व्यर्थता समझ में आ जाए। भीतर जो है, भीतर माने क्या? मन और कुछ नहीं। तुमने यही तो भेद करा है ना कि बाहर संसार है और भीतर मन है। तो ये जो भीतर है, जो तुम्हारी ही परिभाषा के अनुसार मन है, उसको जान लो। वो अंतर्गमन हुआ, वो हुआ अंतर्गमन। वो कैसे काम करता है, वो क्या चाहता है, क्या उसके ढर्रे हैं, क्या उसके इरादे हैं, क्या उसकी मान्यताएं हैं, उसको समझ लो। ये अंतर्गमन है। तो आप बोल रहे हैं कि आत्मज्ञान और अलग अलग। आत्मज्ञान का मतलब है जानना कि अंदर बाहर एक है, और जो अंतर्मुखी है और जो बहिर्मुखी है दोनों की मान्यता क्या है कि अंदर बाहर अलग अलग है। तो अंतर्मुखी बहिर्मुखी एक हैं, उनमें कोई बहुत भेद नहीं। आज दिन में डिस्कशन हो रहा था तो उसमें एक स्टोरी भी आई थी कि हम पहुंचे हुए हैं, कि जो चीज़ पानी है वो ऑलरेडी पाई हुई है, पर उसको जीवन में कैसे उतारें, मतलब उसको तना एक्चुअलाइजेशन कैसे हो उसका कि पाई ही हुई। दो बातें हैं उसमें। जब पाया ही हुआ है तो जब भी इच्छा उठे किसी चीज़ की ऐसी कि तुम्हें रूह तक कपा दे, तो अपने आप को याद दिलाओ। इतना भी ज़रूरी कुछ भी नहीं, क्योंकि जो ज़रूरी है वो तो पाया ही हुआ है। ये पहली बात। दूसरी बात, याद दिलाने पर भी जब इच्छा या लहर या डर
हटे नहीं, हावी ही रहे, तो फिर कहो कि भले ही पाया हुआ है, लेकिन उस पाए हुए को दोबारा पाना होगा। अपनी ही दौलत पुनः कमानी होगी। बैंक में पैसे पड़े हैं, पर न हमें बैंक याद है, न शाखा याद है, न खाता याद है। तो सुमिरन करना होगा। तो दो बातें बोली मैंने। पहली से ही अगर काम बन जाए तो बढ़िया। जीवन पर जब भी कुछ हावी हो रहा हो, तत्काल उससे मुक्त हो जाओ। तत्काल कैसे मुक्त हो जाओ? उस बोध में पुनः स्थापित हो करके कि जो असली है और कीमती है वो तो न छीन सकता है न मिट सकता है, तो मैं इतनी परेशान किस लिए हूँ? अगर इतने से ही काम बन जाए, परेशानी हट जाए तो बहुत अच्छा, तुम शांत हो गए, बात खत्म। पर इतने से अगर न मिटे तो समझ लेना कि इच्छा और वृत्ति तुमको अब बहुत पकड़ चुके हैं। वो बात भर करने से मान नहीं रहे हैं, हट नहीं रहे हैं। बात हमने उनको अभी अभी बताई। क्या बात बताई? कि भाई तुम क्यों परेशान हो रहे हो? जो पाने लायक चीज़ है वो पाई हुई है। अभी अभी उनको हमने समझाया, पर वो मान नहीं रहे। फिर साधना करनी पड़ेगी, फिर पुनः अर्जित करना पड़ेगा। फिर ईमानदारी की बात ये होगी कि तुम अपने आप को बोलो कि हम ऐसे अभागे हैं कि पाकर भी वंचित हैं। पानी में मीन प्यासी हाल है हमारा। पाया हुआ है लेकिन मिला नहीं हुआ है। वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। है तो, पर न जाने क्या माया है कि हमारे लिए नहीं है। लाखों तारे आसमान में, एक मगर ढूंढे न मिला। हैं लाखों और ढूंढ रहे हैं तो एक नहीं मिल रहा। अब साधना करनी पड़ेगी। साधना में दोनों बातें हमने कहा था, ऊब भी और आस भी। ऊब इस बात से कि ये परेशानी बहुत हो गई, और आस इस बात की कि निश्चित रूप से कुछ है जो मेरा ही है और खोया नहीं जा सकता। जब खोया नहीं जा सकता तो मिल ही जाएगा। तो ये साधना व्यर्थ तो जानी ही नहीं है, भले इसमें कितनी दिक्कत आए, तकलीफ। समझ में आ रही है बात? इस भरोसे पर मत रह जाना कि खोया तो जा ही नहीं सकता। तुम्हारी जेब में पड़ा हो माल, तुम कर लो नशा, अब कुछ सुध नहीं, अब माल है तुम्हारे पास। तो ये बात आखिरी सत्य जरूर है, पारमार्थिक है, बहुत ऊंची है कि सत्य अपरिच्छिन्न है। कि सत्य तुमसे अनन्य है, तुम अलग नहीं हो सकते। ये बात बहुत ऊंची है। बात तो बहुत ऊंची है, पर तुम कहाँ रह रहे हो? निचाइयों में, और वहाँ वो बात तुम्हारे काम नहीं आएगी।
तो वहाँ तो तुमको पाए हुए को ही पुनर्प्राप्त करना पड़ेगा। ये सुनने में अजीब लग रहा है पर ऐसा ही है। जेब में माल है पर उसी माल को दोबारा अर्जित करना पड़ेगा। कैसे? ऐसे नहीं कि जेब दोबारा भरनी है, नशा उतारना है। जेब तो भरी ही हुई है लेकिन नशे के कारण तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तो अब ये थोड़ी करना है कि जेब को दोबारा भरने की कोशिश शुरू कर दी। साधना माने नशा उतारना।